नमस्कार, वेलकम बैक। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ अ क्विक रिवीजन। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने सिनेरियो किया है उसका 1857 तक का, क्योंकि हमारे पास अब जो सिनेरियो आने वाला है उसमें जो है 1857 की क्रांति का जो सिनेरियो है वो बन चुका है। आज हम उसको भी देखेंगे और साथ में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। वही उसके 1857 के रिवॉल्ट का कारण भी रहेंगे। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से करना। ओके, चलो। तो बैकग्राउंड में हमारे पास है 1857 का रिवोल्ट का जो सिनेरियो है वो बनने वाला है। ठीक है, इसको एक साइड पर रख। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या था? पुराना। हमें क्या पता था कि हमारे पास, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें, भारत देश की, तो भारत देश में बहुत सारी सत्ताएं थी। वो हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या क्या था? मुगल्स थे। बहुत फास्ट और क्विकली इस चीज़ को रिवाइज करें आप। मुगल्स थे, फिर मुगल्स टूटे किस में? बंगाल, अवध, हैदराबाद। ठीक, देन इसके पास जो क्षेत्रीय शक्तियां थी इनको हमने रीजनल पावर्स के नाम भी दिया। ये सक्सेसर स्टेट थे। उसके बाद कौन कौन रहे? देन वी हैव मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, मराठा एंड राजपूत। ठीक है, ये सब थे। तो एक साइड पे, दूसरी साइड पे हमारे पास कौन कौन से? हमारे पास आपके पुर्तगाली, ठीक है, देन ब्रिटिशर्स, डच, सॉरी पहले डच आएगा, देन आफ्टर दैट ब्रिटिशर। मैं सीक्वेंसली नहीं, बस आपको रिवीजन के लिए जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ इसको फटाफट, ताकि सिनेरियो हमें समझ आ जाए। ठीक है, फैक्चुअल व्यू पॉइंट से हमें ज़्यादा ध्यान देना है। देन आपके पास फ्रांस। ठीक है, मेन यही थे। तो देखो क्या किया इन्होंने, इनको भी हराया, इनको भी हराया, इनको भी हराया, और हमारे जो लोग थे, हमारे जो राजा थे, इनको भी हराया। अल्टीमेटली सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो बन गई ओनली ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब ये जो सिनेरियो है 1857 का, ये क्रिएट कैसे हुआ? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से। जो कारण भी रहेंगे 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका। ठीक, तो ब्रिटिशर्स जो है क्या पॉलिसीज लगाते हैं, और पॉलिसीज हम लोग कर बैठे हैं, राइट? तो पॉलिसीज अगर हम देखें इनकी, तो इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैटेगरीज में फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, राजनीतिक। क्लियर? पॉलिटिकल हो गई। ओके, देन अच्छा, मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो पॉलिटिकल में हमने क्या क्या देख रखी हैं? हमने सब्सिडरी अलायंस देख रखा है, राइट? हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देख रखी है, राइट? हमने और क्या देख रखा है? हमने देख रखी है पैरामाउंटेसी। ठीक है, साथ साथ हमने, और अगर बात करें तो साथ के साथ हमने और भी देख रखी हैं जो उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी। ठीक है, अब इन पॉलिटिकल कारणों से एक तो जो हमारे किंग्स थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज के कारण। दूसरी जो इनकी पॉलिसीज थी, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, इससे क्या हुआ? इससे हमारे जो किसान थे वो भी इनके विरुद्ध चले गए। ठीक है, और इसको तो टेक्निकली हम इसमें देखते हैं जो हमारे रेवेन्यू इकोनॉमिक जो हमारे कारण है उसके अंदर। ठीक है, साथ के साथ ब्रिटिशर्स क्या देख रहे हैं? साथ के साथ ब्रिटिशर्स हमारी सोशल लाइफ को भी खराब कर रहे हैं।
हमारे व्यू पॉइंट से अगर हम पुराने सिनेरियो को इमेजिन करें तो सोशल एंड रिलीजियस फॉर्म्स जो भी वो भी इसका कारण रहे। सोशल एंड रिलीजियस में कैसे, जो हमारी धारणाएं थी, हमारा कल्चर था हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, ठीक है, तो उसमें इंटरफेयर हो रहा था कैसे, ठीक है, उसमें इंटरफेयर कैसे हो रहा था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, फॉर एग्जांपल सती प्रथा, ब्रिटिशर्स सती प्रथा को रोकते हैं और हिंदुओं में सती प्रथा जो है वो चल रही थी। हालांकि वी नो आज के टाइम पे कि इट इज़ अ सोशल इविल, ठीक है। उस समय पे क्योंकि हम धार्मिक हुआ करते थे, सामाजिक रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसके कारण हमारे लोग इनके खिलाफ हुए, ठीक है। धर्म के व्यू पॉइंट से देखें तो क्या क्या आती हैं, धर्म के व्यू पॉइंट से कि हमारे लोग समुंदर के बाहर नहीं जाना चाहते लड़ना, ठीक है, वो उसे अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं, अंग्रेज उनको भेजते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। फिर हमारी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनके अगेंस्ट रहे हमेशा ब्रिटिशर्स, ठीक है। हालांकि ये रिफॉर्म्स थे बट ये रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं पॉजिटिव वे की बजाय वो हमारी संस्कृति को छेड़ना समझा गया, ठीक है। और साथ के साथ क्रिश्चियनिटी का प्रचार, ये भी धार्मिक है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के प्रचार से क्या चलता है, क्रिश्चियनिटी के प्रचार से क्या होता है, हमारा जो धर्म है हमारे लोगों को कन्वर्ट किया जाता था, ठीक है, जिससे लोग जो हैं वो सोसाइटी जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ धीरे धीरे स्टैंड लेने के मतलब पॉइंट पे है, पहुंच चुकी है। ओके, इकोनॉमिक कारण अगर हम देखें तो उसमें जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो भी आएंगी, ठीक। इकोनॉमिक कारणों में कैसे आएगी, इकोनॉमिक कारणों में देखो हैवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, ज़मींदारी प्रथा या रॉयतवाड़ी प्रथा, तो उसमें क्या था, शोषण ही हो रहा था, ठीक है, लॉस हो रहा था हमें, ठीक है। और इस बात का खुलासा काफ़ी टाइम बाद हुआ है जब आपके दादा भाई नौरोजी आएंगे, ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी, ठीक है, तभी पता चला कि इतना शोषण कर चुके हैं आर्थिक स्थिति के अनुसार, ठीक। तो इकोनॉमिक में ये सारी चीज़ें आ गई, इकोनॉमिक कारण में, ठीक है। जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन है वो इसमें आएगा, ठीक है। और क्या क्या आएगा, जो भी इनके वेस्टर्न मेथड थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वेस्टर्न मेथड फॉर एग्जांपल हमारे ट्रेड की अगर बात करें, है ना, इकोनॉमी में ट्रेड भी है, ठीक है। तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, ठीक है, सस्ते दामों में, बाहर न्यू चीज़ें बना के लाते हैं और उनको महंगे दामों में बेचते हैं। तो हमारे लोग ऑलरेडी जो ट्रेडर्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, सारी टोटल लॉस में। और वो मटेरियल ज़्यादा फाइन होता था, हमारे यहाँ जो हैंडमेड थे वो, जैसे आज भी अगर आप सूती कपड़े पहनो तो हल्के रफ होते हैं, है ना। तो यहाँ जो मटेरियल आ रहा था, मशीनों से बन के आ रहा था, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आना है और जो रिच क्लास थी वो उन्हीं को प्रेफर करने लगी। धीरे धीरे हमारी जो ट्रेड है या हमारा जो मार्केट है वो ख़त्म होने लगा। तो इससे रेवेन्यू लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस किसको हुए, हम लोगों को हुए, राइट। फिर धीरे धीरे ये जो 1857 के रिवॉल्ट के कारण में आते हैं वो हमारा मिलिट्री कॉजेज भी आते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री जो कारण है वो हमारा मेन कारण रहा, ठीक है, जिससे जो है 1857 के रिवॉल्ट को जो है स्पार्क मिला, एक इनिशिएशन मिला, जिसको हम इमीडिएट कॉजेज में देखते हैं, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज में हम क्या देखते हैं, चर्बी लगे कारतूसों को, जो उसका कारण है इमीडिएट कॉजेज में, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज जिसमें ग्रीस्ड कार्टिलेज यानी कि चर्बी युक्त कार्टिलेज का जो बारूद है उसका प्रयोग, तो इस पे आपने मंगल पांडे देखी होगी, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा और हमारे हिंदू धर्म के लोग, और ऐसा बोला गया कि उसमें जो कारतूसों पे चर्बी लगी है वो लगी है गाय।
ठीक है, और सूअर की। तो हमारे जो हिंदू धार्मिक लोग हैं वो गाय का जो सेवन है वो नहीं करते हैं, गाय के इसको गौ माता है उसको पूजते हैं। तो जिसका विरोध किया, और इसका विरोध करने वाले जो थे वो थे मंगल पांडे, ठीक है। और मंगल पांडे ने इस चीज़ का विरोध किया, जिसको बाद में मंगल पांडे को जो है वो फांसी पर लटका दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या सवाल ओरिजिनेट होते हैं इमीडिएट कॉजेज से कि मंगल पांडे जो है वो कहाँ से बिलोंग, तो बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे मंगल पांडे, ठीक है। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से, मेरठ की बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे मंगल पांडे। और उनको जो सज़ा हुई है वो कब हुई है, आप लिख लो इस बात को, ठीक है, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया उनको 1857। तो ये इमीडिएट कॉज था, जिससे क्या हुआ, सिपाही जो थे उस रेजिमेंट के कम से कम भी 9 मई की बात है, 9 मई अप्रॉक्सीमेटली 9 मई को जो सिपाही हैं उस रेजिमेंट के वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। 85 सोल्जर लगभग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, और उन्होंने उस राइफ़ल का प्रयोग करने, जो नई राइफ़ल आई थी उसका प्रयोग करने से मना कर दिए, जो सरासर ब्रिटिशर्स को जो है पसंद नहीं आया। तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, और ये इमीडिएट कारण बना, जिस कारण क्या हुई, हमारी 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। फटाफट हमारा जो काम है अगला वो ये देखना है कि 1857 की क्रांति का इमीडिएट कॉजेज शुरू हो चुकी है, सिपाही म्यूटनी से शुरू हुई है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इसके सेंटर बने, कहाँ कहाँ नहीं, और कौन कौन उस सेंटर से लड़ा, ठीक है। तो इस पर हम चलते हैं। तो रिवॉल्ट के सेंटर, ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से ज़रूरी चीज़ है, आपको पता हो, छोटे एग्ज़ाम्स में इनका काफ़ी मतलब जो है सवाल जो है इस पे आते हैं, कौन कहाँ से लड़ा था। मेन हम जो देखेंगे वो दिल्ली रहेगा सेंटर, ठीक है। दिल्ली से कौन लड़ा, यू ऑल नो। उस समय जो मुग़ल सम्राट थे, मुग़लों के जो लास्ट वो थे बहादुर शाह 2, ठीक है, बहादुर शाह 2, ठीक है। दिल्ली के बाद लखनऊ की बात करें, ठीक है, लखनऊ में कौन रहे, लखनऊ से लड़ी हैं बेगम हज़रत महल, ठीक है, कौन, बेगम हज़रत महल, ठीक है, क्लियर। देन वी हैव कानपुर, कानपुर से यू ऑल नो, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद बताओ। कानपुर से नाना साहेब लड़े थे, कौन लड़े थे, नाना साहेब। नाना साहेब कौन है, ये मराठाओं के वंशज हैं आगे, ठीक है। देन वी हैव झांसी, झांसी से तो सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई एंड, ठीक है, तांत्या टोपे ने भी इनका साथ दिया। तो तांत्या टोपे बेसिकली वो ग्वालियर से थे, जो झांसी और ग्वालियर को हम अगर इकट्ठा लिखें तो यहाँ पे आप ऐड कर दो तांत्या टोपे भी, क्लियर। देन नेक्स्ट बरेली, ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान लड़े हैं, ठीक है। बरेली से कौन लड़ा है, खान बहादुर खान, ठीक है। अगला हमारे पास है इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद से कौन लड़े हैं, ये मेन सेंटर यही है बेसिकली, पर हाँ जहाँ जहाँ रिवॉल्ट फैला वो भी हम देख रहे हैं। इलाहाबाद और बनारस से लड़े हैं मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली, ठीक है, लिख लेंगे आप, मौलवी लियाकत अली। कहाँ से लड़े, इलाहाबाद एंड बनारस से। देन है हमारे पास बिहार, बिहार से कुंवर सिंह जी लड़े हैं, ठीक है। तो ये मेन सेंटर है,
तो इन मेन सेंटर से ये लोग लड़े, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी जो आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के व्यू पॉइंट से जो सवाल रहते हैं इसके, वो बड़े आसान से सवाल हैं, ठीक है। वी ऑल नो कि ये रिवॉल्ट एक जगह पे नहीं चला था, अलग अलग जगहों पे चला था, कंसोलिडेट नहीं था, एक लीडर नहीं था जो पूरी तरह से इस रिवॉल्ट को संभालता, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कारणों से शुरू हुआ, जिस कारण ये रिवॉल्ट जो है वो फेल माना, ठीक। बहुत से इतिहासकारों ने इसके ऊपर बातें की, टिप्पणियाँ की हैं, तो किस किस ने क्या किया है वो हम देखेंगे। स्पेशली हम देखेंगे कि बुक्स रिटन ऑन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो क्विकली आप लिखेंगे इस बात को, मैं बोलता जाता हूँ। पहली, द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, या द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब जो है वो किसकी है, इस पे बहुत एग्ज़ाम्स में ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो ये है विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वी.डी. सावरकर, ठीक है। देन बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, अपनी अपनी बुक्स में इसको कॉपियों पे राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, इसको आप लिख लें। देन ग्रेट म्यूटिनी, ठीक है। नेक्स्ट किताब जो है वो है ग्रेट म्यूटिनी, ये एक अंग्रेज ने लिखी थी, क्रिस्टोफर हिबर्ट इनका नाम है, ठीक है। देन रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857, ये लिखी गई थी आपकी इकबाल हुसैन द्वारा, ठीक है। तो मेन किताबें यही हैं। एक मेरे को याद नहीं आ रही अभी, हाँ, रेबेलियन 1857 करके किताब भी है, रेबेलियन 1857 सिनम्पोसियम, शायद ऐसा कुछ किताब का नाम है। पूरन चंद की लिखी हुई किताब है ये, पूरन चंद जोशी की किताब है ये, ठीक है। तो ये मेन किताबें जो हैं वो इसके ऊपर लिखी गई हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। और किसी को भी इस चीज़ के जो PDF नोट्स हैं, जो भी लेक्चर आपको दिया जाता है या कंप्लीट जिसका भी छूट जाता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर PDF आप डिमांड कर सकते हैं PDFs की, ठीक है। और आप हमें DM भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट GS का जो है वो मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, शॉर्ट एंड क्रस्क, ठीक है, फॉर योर स्मॉल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टेट सर्विसेज के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है, नमस्कार।